अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लामी वाक़यात और दिलचस्प फैक्ट्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कुरान मजीद में बहुत सी आयत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र हुआ है और मजमूई तौर पर कुरान की 29 सूरतों में इस अजीम पैगंबर के बारे में गुफ्तगू हुई है। इनका नाम 43 मरतबा कुरान करीम में आया है। मौरखीन व मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल मुल्क था और नूह का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि वो 60 साल अपने ऊपर या अपने कौम पर नौहा व उगरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लम्क या लाम था। एतराज़ात का जवाब देने से पहले एक और सवाल ये है कि तूफान नूह तमाम कौरा अर्ज़ पर आया था या सिर्फ खास खिते पर। नाज़रीन गरामी, कदीम माहिरीन फुल्कियात के मुताबिक ये तूफान तमाम कौरा अर्ज़ पर नहीं आया था बल्कि एक खास खता तक महदूद था, जबकि बाज़ अहल इल्म के नज़दीक ये तमाम कौरा अर्ज़ पर हावी था। ज़मीन पर ऐसे मुतअद्दिद तूफान आए जिनमें से एक अरब भी था, यानी जहाँ कौम नूह आबाद थी। अरब की सरज़मीन के अलावा भी बहुत से मकामात में बुलंद पहाड़ों पर ऐसे हैवानात के ढांचे और हड्डियां बकसरत पाई गई हैं जिनसे मुतालिक अहल तहकीक ये कहते हैं कि ये सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। उन बातों को देखते हुए अहल तहकीक की ये राय है कि तूफान तमाम अर्ज़ पर आया था। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुरान करीम के मुताबिक कुश्ती नूह जोदी पहाड़ पर आकर ठहरी थी। जोदी पहाड़ मशरकी टर्की में वाक़े बर्फ से ढकी एक चोटी है। ये आर्मीनिया की सरहद से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। अब आते हैं नूह की कुश्ती पर किए जाने वाले एतराज़ात के जवाबात की तरफ। 1977 में तुर्की के इस पहाड़ यानी जोदी पहाड़ पर कुछ मोहमजमों ने इस कुश्ती को दरियाफ्त किया। अखबारात में उसकी तस्वीर शाया हुई तो यहूदियों, ईसाइयों और मल्हदीन के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई। मल्हदीन और रोशन ख्यालों ने उस पर 4 बड़े एतराज़ उठाए। यहूद व अंसारी उसका जवाब न दे सके, मगर कुर्बान जाए कि कुरान मजीद में उनके तमाम एतराज़ात का जवाब पहले से मौजूद है। पहला एतराज़, बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल कबल ऐसी अजीम शान कुश्ती बनाना कैसे मुमकिन हुआ जो इतना वजन उठा कर लंबे अरसे तक समंदर में सफर करती रही। जवाब, उस एतराज का जवाब कुरान की सूरह अल-कमर की आयत नंबर 13 में है। तर्जुमा, और हमने नूह को तख्तों और कीलों वाली कुश्ती पर सवार कर लिया। तहकीक के बाद उस कुश्ती से धाती कीलों और तख्तों के आसार मिले हैं। कीलों और तख्तों की वजह से ही ये मुमकिन हुआ। अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम को उसका इल्म अता फरमा दिया था। दूसरा एतराज, उस जमाने में इतनी बड़ी कुश्ती कैसे बनाई जा सकती थी जिसमें दुनिया भर के जानवरों के जोड़े सवार हुए। जवाब, उस एतराज का जवाब सूरह हूद की आयत नंबर 40 में है। तर्जुमा, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म पंचा और तनूर उबलने लगा हमने कहा कि उस कुश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादा सवार करा लिए और अपने घर के लोगों को भी, स्वयं उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है और सब ईमान वालों को भी। उसके साथ ईमान लेने वाले बहुत ही कम थे। यानी ये कुश्ती कोई आम कुश्ती नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी कुश्ती थी। ये कुश्ती 3 मंजिला है और बहुत लंबी चौड़ी है। उसमें 522 रेल के डब्बे सवार किए जा सकते हैं और 25,000 जानवरों की गुंजाइश मौजूद है। उस लिए इतने जानवरों का समा जाना बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा एतराज, इतनी बड़ी कुश्ती इतने अजीम तूफान में बगैर लिंगर के कैसे तैर सकती है। जवाब, उस एतराज का जवाब कुरान की सूरह हूद की आयत नंबर 41 में है। तर्जुमा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा उस कुश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से उसका चलना और ठहरना है, यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़े रहम वाला है। हैरत अंगेज तौर पर जिस पहाड़ पर यह कुश्ती ठहरी है उसकी नीचे वादी में चट्टानों के नीचे बड़े बड़े लिंगर दरियाफ्त हुए हैं, वो इसी कुश्ती के लिंगर हैं। चौथा एतराज, एक लकड़ी की कुश्ती इतने लंबे अरसे तक एक पहाड़ की चोटी पर कैसे बाकी रही। जवाब, उस एतराज का जवाब कुरान की सूरह अल-कमर की आयत नंबर 15 में है। तर्जुमा, और हमने इसे अहल दुनिया के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला।
حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے، برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ رہی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ اگلی بار تک اللہ حافظ۔